जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में जो लूसेंट संकल्प यात्रा स्टार्ट किए हैं उसका लगभग इतिहास का सारा एपिसोड खत्म हो चुका है। अब स्टार्ट हो चुका है भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट बन चुका है किसका, तो इतिहास का, उसमें आप जाइएगा तो आपको 1 से 40 एपिसोड मिलेगा। लगभग आप 20 घंटा अगर समय देते हैं तो आप पूरा इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको भारतीय राज व्यवस्था का भी एक प्लेलिस्ट बन चुका है। तो प्लेलिस्ट में जा करके आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए, और वहाँ पर पूरा A to Z वीडियो इसका भी मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हर जैसे जैसे सब्जेक्ट होते जाएगा उसी तरह से आपको प्लेलिस्ट मिलते जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इतिहास का तो आपको दे चुके हैं। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आइए देखिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है ना कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पास हम पढ़ते जाएंगे और आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ किताब को खत्म करेंगे तब आपसे मॉक टेस्ट के रूप में आपसे मेन क्वेश्चन जो मेन टॉपिक पे होना चाहिए, हर टॉपिक पे 10 क्वेश्चन जरूर होता है इम्पोर्टेंट, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको हम लाएंगे टेस्ट सीरीज में। ठीक है, आज हम खाली अभी खत्म कर रहे हैं किताब को। चलिए यहाँ पर क्या है, तो भारत 2 में कर रहे भारतीय संविधान कैसा संविधान, भारतीय संविधान जो है कैसा संविधान है, तो यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा। क्या है, अत्यंत कठोर और असंता और लचीला भी है, या तो कठोर या लचीला भी बोला जाता है। ठीक है, 3 में कह रहा है भारत का संविधान किस प्रकार का है, भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, नियम और अनियम। ठीक है, उसके बाद 4 में कह रहा है भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत को क्या माना गया है। ठीक है, तो भारत को क्या माना गया, 4 का आंसर 3 राज्यों का एक यूनियन, मतलब राज्यों का संघ माना गया। ठीक है, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 2, उसका राज स्तर पर कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर कोई धर्म नहीं, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी धर्म आप चला सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है, करें कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है, तो कौन सही है, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का 4, भारत का एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, अब साथ में कह रहा है भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो 7 के आंसर 2, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर देखिए 8 के आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। करे भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति का सरकार की व्यवस्था करता है। ठीक है, अब 2 में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भारतीय संविधान भारत में विविध विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ठीक है, समझ में। अब यहाँ देखिए 9 में कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 9 का आंसर 4 है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ये क्या बात गलत है, बाकी ये सब क्या है, सही है। ठीक है, ये आंसर ये इसमें होगा, मगर यहाँ पर भारतीय संविधान निर्मित और लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, सही बात है। भारत का संविधान जो है प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारियों के समाविष्ट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से सही कह रहा है, सही तो 10 का आंसर 4 है, इनमें से सभी के सभी सब सही है। करेंगे भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है, ये भी बात सही है। तो दुबी में कह रहा है कि भारतीय संविधान एक एकल नागरिकता का प्रावधान करता है।
उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान व्यक्ति मताधिकार की व्यवस्था करता है। ठीक है, आगे है 11 में भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान कैसा है, तो यहाँ पास 11 का आंसर 3 कठोर, कम, लचीला, अधिक है। 12 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का, भारतीय संविधान का स्वरूप जो है किस प्रकार का है, तो यहाँ पास कैसा है, तो 12 का आंसर 3 संरचना, संरचना में संघात्मक, भावना एवं एकात्मक है। आगे है जो भी क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में देखिए, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 13 में क्या कह रहा है ना कि भारतीय संविधान जो है भावना में एकात्मक क्योंकि, क्योंकि यहाँ पर 13 के आंसर 4 हो जाएगा उपयुक्त में सभी, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। उसके बाद कह रहे कुछ स्थितियां में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। उसके बाद कह रहे अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। ठीक है, तो ये चारों तीनों के केंद्र क्या है, सही है। 14 में कहते हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है क्या तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर 14 का आंसर 2 हो जाएगा, वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। 15 में कह रहा है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, भारतीय संविधान में जो है सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ा है, तो 15 का आंसर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित करता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो यहाँ पर 16 का आंसर 3 है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, आगे है जो भी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच रख रहे हैं। देखिए 17 में क्या कह रहा है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 17 का आंसर 3 जनता के एक सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पास भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है क्या, तो यहाँ पास 18 का आंसर 2 हो जाएगा, 35 से अधिक आर्टिकल है, 350 से अधिक आर्टिकल है। ठीक है, अभी हम 19 में कह रहे भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई, भारत में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो यहाँ पास 19 का आंसर 2 ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, 20 में कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, मतलब इसमें सबसे सर्वोच्च क्या है, तो 20 के आंसर 2 संविधान, क्या है, तो संविधान। 21 में कह रहे भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, बृहद होने का कारण है 21 का आंसर 4, इनमें 21 का 4। देखिए आइए देखते हैं 21 नंबर में 21 का 4 है, क्या है, तो यहाँ पर 4, इनमें से संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अब यहाँ पर 22 में कह रहे भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो यहाँ पर देखिए 22 का आंसर 3 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में जो है व्यक्ति मताधिकार की उम्र सीमा क्या रखा गया है, तो यहाँ पास कोई भी व्यक्ति 18 साल के अगर हो गए, उनका वोटर आईडी कार्ड बनेगा तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब वोट दे सकते हैं, मताधिकार का मतलब 18 साल से ही हो जाता है। ठीक है, 24 में कह रहा है कि भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता है। ठीक है, क्या है, तो 24 के आंसर 2 संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। अब 25 में कह रहे भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, 25 के आंसर 3 राज्यों का संघ, क्या है, तो राज्यों का संघ है। तो यहाँ पास 25 क्वेश्चन हमने आपको बीच में पढ़ के बता चुके हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी सूची है, 26 में कह रहा है कितने सूची हैं, तो यहाँ पास 3 सूची है। उसके बाद 27 में कह रहे भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो मतलब 27 के आंसर 3 है, भारत की जनता से।
अब 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। तो यहाँ पर 28 का आंसर 4 किसमें है, तो संविधान में। अब यहाँ 29 में कह रहे भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है। तो यहाँ पास 29 के आंसर 3 हो गया, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है। अब यहाँ पास देखिए 30 में कह रहा है क्या, तो 30 के देखते हैं यहाँ पास क्वेश्चन क्या है। जो देखिए 30 नंबर, 30 में क्या कह रहा है ना कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों पर कौन सी सही है, कौन इसमें सही है। तो यहाँ पर 30 के आंसर 4 हो जाएगा। एक मतलब 1 2 3 मतलब 1 2 3 क्या बात है जो सही है। करे संविधान सर्वोच्च है और कह रहे संघ राज्य और सरकारों के बीच शक्तियों को का स्पष्ट विभाजन है। ठीक है, करे संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। अब कहा ये तो बाकी दो क्या गलत है। अब 31 में कह रहे हैं कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। लिखित संविधान, तो यहाँ पर देखिए 31 का आंसर 1 फ्रांस में। चलिए 32 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, मतलब दर्शन यहाँ पास नहीं है। तो 32 के आंसर 4 साम्यवादी राज्य। आगे क्या है जो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि ए का और आर, भारतीय संविधान का अर्ध जो है संघात्मक है। क्या भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो यहाँ पास देखिए क्या है, यहाँ पास आंसर क्या होगा, आर और ए आर दोनों सही, पर आर ए दोनों को व्याख्या भी क्या है सही है। 34 में कह रहे हैं इनमें से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो 34 के आंसर 2 आंसर हो जाएगा। 34 के आंसर तो 2 3 5 2 2 3 5 कह रहा है कि नहीं, राज्यपालों की नियुक्ति सही बात है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है 35 में कह रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। क्या मूलभूत लक्षण क्या है जो देखिए, तो यहाँ 35 नंबर देखिए क्या है 35 का आंसर 2 हो जाएगा। क्या 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा में क्या है, इनमें से संसाधात्मक रूप से की सरकार है। उसके बाद सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो यहाँ पर देखिए 36 का आंसर 4 होगा। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। 37 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, कौन सर्वोच्च है। यहाँ पर देखिए 37 का आंसर 3 संविधान। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए 38 कह रहा है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान को 38 के आंसर 3 विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। किस कहाँ का, तो भारत का संविधान है। उसके बाद देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 तो हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए 39 कह रहा है कि किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। 39 का आंसर 4 KC वहीयर। ठीक है, अब यहाँ पर 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो यहाँ पर 40 के आंसर क्या है, तो एक होगा समाजवादी राज्य। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। आइए देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो लिखित नियमों का एक समूह है जिसमें किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो 41 के आंसर 2 संविधान।
अब यहाँ पास 42 में कह रहा है भारत का संविधान जो है सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो क्या है 42 का आंसर 2 है संसदीय। तो इस चैप्टर में लगभग संविधान की विशेषताएं में लगभग आपको 43 क्वेश्चन था। तो हमने 43 नहीं सॉरी 42 क्वेश्चन था, तो हमने 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। लगभग हम कह रहे हैं कि बहुत छोटा छोटा वीडियो मिलेगा और एक वीडियो एक चैप्टर का मिलेगा। चाहे तो हम 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो ही बना सकते हैं, मगर वो जो है ना वीडियो बना तो जरूर देंगे, मगर आप देखते देखते थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 10 मिनट में सारा क्वेश्चन खत्म कर दे। और छोटा छोटा वीडियो रहता है तो मजा ही कुछ और आता है। ठीक है, तो हम एक चैप्टर में जो भी हो 1 घंटा का अगर भी हो जाएगा तो हम 1 घंटा का शूट करके आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं कि 40 45 50 क्वेश्चन है तो 15-20 मिनट भी से कम लगेगा। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू। एक बार शेयर जरूर कीजिएगा।